नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः संजय सर साइकोलॉजी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिवादन। कैसे हैं मित्र आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट अपने दोस्तों को, मित्रों को, प्यारे बच्चों को, भावी शिक्षकों को फटाफट क्लास शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कर दीजिए भाई फटाफट, वक्त लगना नहीं चाहिए इतना। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत जल्दी अच्छे से क्लास को शेयर करेंगे अपने मित्रों तक, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों तक जिन्होंने नहीं किया है। चलिए, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का। शाबाश शाबाश, सभी लोग आगे हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा एप्लीकेशन पर वर्क अभी तक, कल कल और थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, कल कल क्लास नहीं रहेगा, उसके बाद फिर आपका कोई मिसिंग नहीं होगा। इट्स प्रॉमिस विद यू। ठीक है, तो कल कल का और परेशानी रहेगा, उसके बाद फिर प्रॉपर सही हो जाएगा सब कुछ। आज भी हुआ है कुछ हद तक, चलिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, वेलकम, स्वागत, अभिवादन सभी मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का एक बार पुनः। हाँ जी, आप बोलिएगा। ठीक है जी, वेलकम वेलकम वेलकम, अभिनंदन, स्वागत स्वागत स्वागत। ओके ग्रेट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास बहुत यूनिक और दमदार बनने वाली है। उससे पहले एक बात हम जो आपको बता देना चाहते हैं वो सिर्फ इतनी सी है। जो विद्यार्थी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी पीजीटी, बहुत जल्द यूपी पीजीटी आने वाला है भाई, बहुत जल्द यूपी पीजीटी आ रहा है। तो आप निश्चित तौर पर अपनी कमर कस लीजिएगा अभी से, ठीक है ना मित्र। उसके बाद बीपीएससी टीआर 4.0 और एस्टेट के जितने भी एस्पायरेंट हैं, है ना, 5.0 4.0 सब के जितने भी एस्पायरेंट हैं, और अगर वो साइकोलॉजी से टीचर बनना चाहते हैं तो ये है आपकी सिलेक्शन वाली क्लास। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपको दिख ही रहा है, संजय सर साइकोलॉजी। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पढ़ाई 360 है। कौन सी है दोस्त? पढ़ाई 360, यहाँ पर लिखी हुई है एप्लीकेशन, आपको नीचे मेंशन की हुई है, पढ़ाई 360। डाउनलोड द ऐप पढ़ाई 360, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, स्वागत, अभिवादन एक बार मेरे सभी दोस्तों का, मित्रों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का दिल से। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा। बड़ा प्यारा गजब का क्वेश्चन है, बहुत सुपर क्वेश्चन है भाई। अच्छा, ओके, तो इसमें तो गड़बड़ है, आंसर दे रखा है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं, जूम तो पहले से ही खूब है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बुद्धि को परिभाषित करने वाला सबसे प्रसिद्ध मनोविज्ञानी कौन था? बुद्धि को परिभाषित, यानी बुद्धि का क्वेश्चन पूछा है भाई। हु वॉज द मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट टू डिफाइन इंटेलिजेंस? किसने किया था? बिने, थॉर्नडाइक, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन। व्हाट अबाउट द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? क्या होगा इसका बेस्ट और राइट आंसर? व्हाट अबाउट द बेस्ट आंसर? 100% आपको पता ही होगा, अल्फ्रेड बेने। अल्फ्रेड बेने को आप पहले से ही जानते हैं। ये अल्फ्रेड बेने जो हैं, ये फ्रांस के रहने वाले थे, और दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था इन्होंने। कौन सा बुद्धि परीक्षण बेटा? प्रथम बुद्धि परीक्षण। इसी कारण
इसी कारण अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। और यही कारण था, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता होने के साथ साथ, बिल्कुल सभी का स्वागत, वेलकम बेटा, जय श्री कृष्णा, अद्भुत। चलिए, क्वेश्चन लीक्ड है, बिल्कुल। और बुद्धि शब्द की अगर बात करें तो गाल्टन ने सबसे पहले 1885 में 1885 में बुद्धि शब्द दिया था। वेलकम वेलकम, स्वागत, अभिवादन। एक बार अपने दोस्तों को, मित्रों को, प्यारे भावी शिक्षकों को, बच्चों को, मिलने वालों को, पढ़ने वालों को, रिश्तेदारों को ईमानदारी से क्लास शेयर कर दो बेटा। एक बार जल्दी से जल्दी कर दो, देखते हैं फिर कौन सही करता है ना। तो अल्फ्रेड बिने, इसका यानी ए आंसर परफेक्ट हो गया है। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। बताइएगा, व्हाट अबाउट द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? बुद्धि की द्विगुणात्मक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने, या फिर थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने और गाल्टन ने? भाई देखो, सुन लो ध्यान से, जब टू फैक्टर की बात आए, जब टू या थ्री फैक्टर्स की बात आती है, तो हमको एक ही बात ध्यान में रखनी होती है, और वो है स्पीयरमैन। कौन है मित्र? स्पीयरमैन, याद रखना होता है। 1904 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, टू फैक्टर और थ्री फैक्टर 1927 में। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में त्रिवर्ग, त्रिचाप और त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। बहुत आसान प्रश्न है बेटा ये वाला। उसके बाद थर्स्टन ने 1938 में बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। गार्डनर ने बुद्धि का बहु आयामी सिद्धांत दिया था, वो दिया था 1983 में। इसी प्रकार गाल्टन की बात करें तो इन्होंने बुद्धि शब्द 1885 में यूज किया था। बिल्कुल बेटा, कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम समय पर ही होगा। हनी, बिल्कुल 100%, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिएगा, तो आंसर आपका क्या हो गया? सी हो गया है। अगला प्रश्न देखो भाई, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। किसने सही उत्तर दिया है देखते हैं। गुणक सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? स्टर्नबर्ग ने, गार्डनर ने, थर्स्टन ने, बिने ने, या फिर वर्नन ने? किसने दिया था? सुपर क्वेश्चन है, और आंसर भी आपको सुपर लगाना है। क्या लगाना है? बिल्कुल भाई, बहुत मोस्ट चांस है जल्दी होने के माय डियर। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, मित्रों को, प्यारे बच्चों को, भावी शिक्षकों को, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चे जो पुराने विद्यार्थी हमारे लगभग सभी आ चुके हैं, उन सभी का दिल से स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत अभिवादन है, शाबाश। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा अन्याय है यार, सरासर। ये क्या है? बिल्कुल अन्याय है। चलो, बिल्कुल पंडित जी, वेलकम, शाबाश। तो उत्तर क्या दिया भाई सब लोगों ने? उत्तर आ रहा है बी, कुछ लोगों को आ रहा है सी। बिल्कुल मोस्ट चांसेस हैं। अभी जिस तरीके से मांग उठ रही है एस्टेट की, तो आने की पूरी संभावना बन रही है। सी, वेलकम। ठीक है, बी और सी आ रहा है उत्तर। चलो देख लेते हैं कौन सा सही है। भाई जिन्होंने भी, जिन विद्यार्थियों ने आंसर बी दिया है ना, बी, हार्वर्ड गार्डनर, वो उनका आंसर 100% सही है, क्योंकि दिमाग चलाना था मल्टीपल इंटेलिजेंस पर। अब मैं आपको समझा देता हूं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, अगर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करें तो 1985 में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया बेटा? ट्राई आर्किक दिया था लाडलो। कौन सा दिया बेटा? ट्राई आर्किक। ठीक है, इसी प्रकार गार्डनर की बात करें तो इन्होंने मल्टीपल, इनकी एक फेमस बुक थी
फ्रेम्स ऑफ द माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या दिया था? फ्रेम्स ऑफ द माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, और वहां से उठा लिया मल्टीपल इंटेलिजेंस उठा लिया। क्या दिया? इनकी फेमस बुक थी बेटा फ्रेम्स ऑफ द माइंड, फ्रेम्स ऑफ द माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये हमने आपको कितनी बार समझा दिया, तो एग्जामिनर ने क्या किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस को उठाकर नाम रख दिया थ्योरी। और बताओ किसने दी? गार्डनर ने। कब लिखी थी ये किताब? 1983 में बेटा। ठीक है। थर्स्टन, हाँ थर्स्टन जिन्होंने उत्तर किया है ना भैया, ये तो ग्रुप फैक्टर के प्रतिपादक हैं, ये तो ग्रुप फैक्टर देते हैं बेटा। ठीक है ना। और 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं ये। ठीक है। बिने बिने तो एक कारक देते हैं। कौन सा कारक? एक कारक, सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी। और वर्णन देते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इस प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मत अच्छा अब समझ में आया। जो मित्र, जो दोस्त, जो बच्चे, इसीलिए तो कहते हैं एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकता है। फास्टर में समूह कारक सिद्धांत, क्या कह रहे हैं भाई? थर्स्टन में हाँ समूह कारक होगा ना, बिल्कुल नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, 1938 में दिया था। शाबाश, बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए उत्तर क्या मानना पड़ेगा लाडलो भैया? बी, बी को लॉक करना पड़ेगा, बी को लॉक करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। अब बता दो उत्तर क्या दिया है। आईक्यू की गणना, आईक्यू की गणना का सबसे प्रसिद्ध सूत्र क्या है ना? व्हाट इज द मोस्ट फेमस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू? सबसे पहली बात, आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणा 100, आईक्यू बराबर सी ए बटा एम ए गुणा 100, आईक्यू बराबर 100 माइनस एम ए बटा सी ए, आईक्यू बराबर एम ए गुणा सी ए, आईक्यू एम ए प्लस सी ए मल्टीप्लाई 50। उत्तर सही क्या होगा? अब आपको पता ही है उत्तर तो इसका बिल्कुल वेलकम, प्रणाम, नमस्कार, स्वागत, अभिवादन ए ही होगा। चलो, ये दिया किसने था बेटा? 1916 में टर्मन ने दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने। और आईक्यू, आईक्यू की, आईक्यू शब्द की बात करोगे, अगर विचार की बात करोगे, तो फिर उत्तर आ जाएगा 1912 स्टर्न। अब ये बेटा स्टर्न जो थे ना वो जर्मनी के थे, इनका पूरा नाम विलहेल्म स्टर्न है लाडलो। क्या है? विलहेल्म स्टर्न है बेटा। ठीक है। और एक और बात, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, और ये प्रश्न इतनी बार पूछता है कि यार पूछो ही मत, इसलिए मोस्ट भी लगा दिया। अब ध्यान रखना, आईक्यू बराबर मल्टी मेंटल एबिलिटी, है ना, मानसिक योग्यता, मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु या तैथिक आयु। ठीक है भाई, गड़बड़ मत करो। इसमें जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लो। ये परमानेंट उत्तर है, इसलिए लॉक कर दो, ए उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा माय डियर? ए होगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। बताना पड़ेगा इस प्रश्न को। भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड टू? उत्तर बता दो क्या होगा। ओके। स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, गणितीय बुद्धि, तार्किक सोच, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता। भावनात्मक बुद्धि। और जब भावनात्मक बुद्धि की बात आती है तो प्रश्न कई बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं? सुन लो। अरे भाई ई आई, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये शब्द जो है ना, ये शब्द तो 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवे ने दिए थे। जॉन मेयर व सेलोवी। ठीक है। लेकिन इसकी ई आई की वास्तविक अवधारणा
1995 में अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू में सबसे पहले किसने की भैया? गोलमैन ने की थी लाडलो। इसकी वास्तविक अवधारणा का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है और ये तीनों ही अमेरिका के रहने वाले थे। ये कहते हैं कि बुद्धि स्वयं को जानने और दूसरों को जानने, उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। इसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और वैसे भी प्रश्न बहुत आसान था, यहां पर भी भावना शब्द दे दिया और यहां पर भी भावना शब्द दे दिया, तो लाडलो यही पढ़ना था। ये सारे के सारे जो है ना, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ओके माय डियर, शाबाश, अद्भुत क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न आप पढ़ते रहा करो बस। अगला प्रश्न पढ़ लो जब तक। ये रहा। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब बोलो, स्टर्नबर्ग के त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? 1995 है, 1995 है जब इन्होंने अपनी बुक लिखी थी। बस वहीं से आपको पढ़ना है। बताओ, व्यावहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, कोई नहीं। आंसर क्या दिया है? शाबाश। कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जो सही उत्तर देगा वही बनेगा 30 मार्क खान। कौन सा? 30 मार्क खान बनेगा माय डियर। अरे भाई क्लास को शेयर करो या मत करो। हाँ यार, फिर से लीक हो गया क्या? ये बात तो है यार, आज गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, है तो आपके काम की ही चीज। ये थोड़ी सी गड़बड़ है, उत्तर लीक हो रहा है आज। डी आंसर, मतलब डी आंसर परफेक्ट माना जाएगा। क्योंकि देखो, व्यवहारिक बुद्धि को इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज सांदर्भिक बुद्धि। कौन सा नाम दिया बेटा? सांदर्भिक बुद्धि। और सृजनात्मक बुद्धि को इन्होंने आनुभाविक नाम दिया था लाडलो। ये कल भी हमने आपको समझाया था, शायद ऐसा प्रश्न आया था हमारी सीरीज में। और विश्लेषणात्मक बुद्धि को ये घटकीय बुद्धि कहते हैं। घटकीय बुद्धि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि ये बताते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उत्तर इसमें डी माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? बिल्कुल 100%, कोई डाउट ही नहीं है, इसका उत्तर डी माना जाएगा। बताइए, अगला प्रश्न आ गया है। मानसिक आयु, मेंटल एज की अवधारणा किसने दी थी? हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज? प्यारे मित्रों, मेंटल एज की बात हुई है। मानसिक आयु हिंदी में कहते हैं मानसिक आयु। अरे कौन सी आयु बेटा? मानसिक आयु किसने दिया है? बिने और साइमन ने, या थॉर्नडाइक ने, या वर्नन ने, या फिर कैटल ने, और या फिर गार्डनर ने? फिर से लीक हुआ क्या? माय गॉड, आप सारे आंसर जान रहे हो। आज की सीरीज में ये क्या गड़बड़ चल रहा है? बहुत अच्छी तैयारी है। देखो, मानसिक आयु शब्द जो है, मेंटल एज शब्द 1908 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और चूंकि यहां पर बिने अकेले नहीं है और बिनेट और साइमन दे दिया, कोई बात नहीं भैया, चलेगा, उत्तर ए ही माना जाएगा। क्योंकि थॉर्नडाइक तो मल्टीफैक्टर देते हैं, है ना, और वर्णन क्रमिक महत्व देते हैं। उसके अलावा कैटल आपके तरल और ठोस देते हैं, है ना, क्रिस्टल एंड लिक्विड। और गार्डनर आपके बहुआयामी देते हैं। हो गया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, ए को लॉक कर दिया जाए। देखिए बेटा, अगला प्रश्न हमारा ये रहा मित्र, बहुत प्यारा प्रश्न है और आपको इसका सही आंसर देना पड़ेगा। बताओ क्या दिया है? जी कारक, जी फैक्टर की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? द कंसेप्ट ऑफ जी फैक्टर इज रिलेटेड टू विच थ्योरी? द्विगुणात्मक, बहुबुद्धि, त्रिआयामी, या भावनात्मक बुद्धि से? किस से है? आपको आंसर देना पड़ेगा।
हाँ, पहला संशोधन राइट है, बहुत एक्सीलेंट है, 1908 में। दूसरा 1911 में। तीसरा 1916 में। चौथा 1937 में। पांचवा 1960 में। छठा 1986 में। और सातवां 2003 में। ऐसे पढ़ो लाडलो, है ना। इतने संशोधन हुए थे और उत्तर सभी का सुपर ब्रिलियंट ए और सी आ रहा है। कुछ लोगों का डी भी आ गया। यार कितने महान है, सचमुच दिल करता है कि बस क्या कर दें, 100%। उत्तर सिर्फ द्विगुणात्मक होगा। 1904 में बेटा स्पीयरमैन देते हैं। कौन देते हैं? स्पीयरमैन। ब्रिटेन इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक तो जी फैक्टर की बात की थी और एक एस फैक्टर की। जी का मतलब सामान्य कारक है, एस का मतलब विशिष्ट कारक है। ये दो फैक्टर्स की जो बात करते हैं वो हैं वेलकम, नमस्ते, स्वागत, अभिवादन। मेरे दोस्त मित्र प्यारे बच्चों भावी शिक्षकों, क्लास को पूरी दिल्लगी से, सादगी से, ईमानदारी से शेयर भी कर दो अपने अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पढ़ने वालों को, सीखने वालों को और सभी प्रतिभाशालियों को, है ना भाई। चलो बताओ अगला प्रश्न क्या होगा। ये तो बहुत सरल प्रश्न पूछा है। आईक्यू स्कोर की सामान्य सीमा क्या होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ आईक्यू स्कोर? आईक्यू स्कोर की सामान्य सीमा पूछा है। कौन बताएगा इसका ब्रिलियंट उत्तर? जल्दी बता दो। शाबाश। सामान्य सीमा क्या होगी? बी उत्तर आ रहा है, सी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अरे वाह, देखो भाई कितना सरल प्रश्न है। 50 से 100 की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें आपके यहां पर 50 से 70 में तो मंदबुद्धि आ जाएंगे, उसके बाद पिछड़े आ जाएंगे, फिर उसके बाद सामान्य के कुछ हिस्से आ जाएंगे। 70 से 130 में मंदबुद्धि नीचे वाले तो मंदबुद्धि नहीं आएंगे, पिछड़े, औसत, प्रखर और तीव्र बुद्धि आ जाएंगे। 90 से 110 में केवल सामान्य आएंगे। 90 से 110 के बीच केवल सामान्य और औसत आएंगे। इसलिए उत्तर क्या लॉक होगा? सी हो जाएगा लड्डू। क्या होगा बेटा? सी। एक्सीलेंट क्वेश्चन है और एक्सीलेंट उत्तर है। जल्दी से फटाफट पढ़ लो। बताओ अगला प्रश्न क्या है। बहुत आसान है। आईक्यू की सामान्य सीमा 90 से 110 को क्या कहा जाता है? बताओ व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ 90 to 110 कॉल्ड? सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से अविकसित, मंदबुद्धि या विशिष्ट प्रतिभाशाली। देखो कितना सरल प्रश्न पूछा है यार। ये तो आप जानते हैं, सामान्य को सामान्य और औसत ही कहेंगे ना। अरे भैया सामान्य को सामान्य और औसत बुद्धि कहेंगे। ठीक है, तो आसान है, ए को लॉक कर दीजिएगा। वाह, शाबाश, क्या बात है, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सुपर आंसर दे रहे हैं आप। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? किसने? हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, आईक्यू। देखो आज बुद्धि वाले चैप्टर के वो सरलतम प्रश्न है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ नॉर्मल है, नर्म, परफेक्ट है। शाबाश, अद्भुत, क्या बात है। बेने, स्टर्न, गार्डनर, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग। अच्छा ए और बी आ रहा है इस बार। 11 में सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी आ रहा है बहुत सारे लोगों का। क्या बात है, ए आ रहा है। अब इस बार ए शुरू हो गया है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम वेलकम, शाबाश, अद्भुत। बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? अरे भैया उत्तर लिखा है ना स्टर्न ने। ए कहां से आएगा? हद हो गई यार। स्टर्न ने 1912 में दी थी ना। अरे बेटा आईक्यू की बात हुई है तो अभी तो समझाया था कुछ देर पहले। आईक्यू का विकास टर्मन ने किया 1916 में, लेकिन आईक्यू की अवधारणा, संप्रत्य, संकल्पना, शब्द और विचार जो दिया वो 1912 में विलहेल्म स्टर्न ने दिया था मित्रों। इसलिए गड़बड़ मत करो यारो, गड़बड़ मत करो बस, बाकी सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लें। इसलिए उत्तर क्या माना गया बेटा? केवल बी। ठीक है,
बाकी वैसे टर्मन तो है ही नहीं। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था यार, तुमने क्या गड़बड़ कर दी, ये बात समझ में नहीं आई मेरे को। ऐसी क्या गड़बड़ कर दी कि बात ही समझ में नहीं आई। बताओ, बुद्धि का तरल और स्फटिक मॉडल, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, किसने दिया? हु प्रपोज्ड द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस मॉडल? कैटल ने, गार्डनर ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्नबर्ग ने। अब देखो कितना सरल। सर थोड़ा साइड हो जाइए लास्ट में प्लीज। ओके माय डियर, क्या बात है, साइड भी होंगे, आप चिंता ना करो, साइड ही तो खड़े हैं। अच्छा आपका सही है, वेरी एक्सीलेंट। अब इस बार ए उत्तर आ रहा है, 100% ए है, लॉक कर दें? चलो लॉक कर दिया। कैटल ने इसको बुद्धि को तरल और ठोस कहा था, तरल व ठोस। देखो यहां पर ये समझना पड़ेगा, तरल का मतलब इन्होंने बुद्धि का सामान्य रूप बताया है, और यहां पर ठोस का मतलब विशिष्ट बुद्धि की बात की है। ये थोड़ा सा समझने का कंसेप्ट है बस, है ना, जिसे तरल और स्फटिक क्रिस्टलाइज्ड कहते हैं। ये आरबी कैटल, आरबी कैटल ने 16 पीएफ भी दिए थे, 16 पीएफ, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, और व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत भी दिया था। साथ साथ संस्कृति मुक्त शब्द के जन्मदाता भी हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात सुनिएगा, अभी तक पूरी ईमानदारी से, दिल से, शिद्दत से, दिलो जहां से जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है ना, सचमुच ये तो नाइंसाफी है। क्या है? नाइंसाफी। ऐसा कभी मत कीजिएगा। मैं आपसे हमेशा उम्मीद रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं, आशा रखता हूं, आप पर विश्वास करता हूं, आपको प्रेम भी करता हूं, और आपके लिए हमेशा शाम को इस समय डेली सुपर डुपर क्लास लेकर आने की कोशिश भी करता हूं। उसके बावजूद आप, दैट्स वेरी रॉन्ग, गलत बात है। चलिएगा अब देखिएगा, एक अच्छी बात हम आपको आज बता ही देते हैं, और वो अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि आज से ही जिन्होंने अभी तक ईमानदारी से, बिल्कुल, जिन्होंने संजय सर साइकोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, कर लो, क्योंकि आज से मिलेगा आपको सुपर डुपर कंटेंट आपके टेलीग्राम चैनल पर भी, ठीक है। इसीलिए टेलीग्राम चैनल संजय सर साइकोलॉजी को अभी अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्लास के बाद और क्लास के पहले। तो उत्तर ए कर दो भाई। गार्डनर तो आप पहले से ही जानते हैं, बहुआयामी, थर्स्टन समूह कारक, स्पीयरमैन द्वि और त्रि, और स्टर्नबर्ग त्रिचाप, त्रिवर्ग और त्रितंत्र। अरे त्रितंत्र हो जाएगा लड्डुओ। देखो फटाफट उत्तर दे दो बेटा अगले प्रश्न का। अरे भाई अगले प्रश्न का उत्तर क्या है? देखो, आईक्यू स्कोर 130 से ऊपर होने का क्या अर्थ है? व्हाट डज एन आईक्यू स्कोर अबव 130 इंडिकेट? सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, मानसिक रूप से विकसित, और कोई नहीं। देखो इतना भी सरल प्रश्न। अरे भाई एक व्यक्ति है जिनका नाम क्रो एंड क्रो है, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो कहते हैं 130 से ऊपर, 130 से ऊपर जीनियस होता है, यानी प्रतिभाशाली होता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति हार्वर्ड गार्डनर हैं, जबकि टर्मन और मेरिल कहते हैं, बताते हैं कि 140 से ऊपर प्रतिभाशाली होता है। वेलकम, स्वागत, जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे, जो भावी शिक्षक, जो लाडले आज पहली बार आए हैं, उनका दिल से स्वागत, अभिवादन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कंटिन्यूअस धुआंधार पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, मेहनत करते जाएं। वेरी गुड इवनिंग माय डियर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ सोनी जी, हम आपको पहचान गए हैं, बिल्कुल 100% पहचान चुके हैं, है ना। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम आपका। हाँ, जो भी मित्र पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्लास को कंटिन्यूअस लगातार इसी टाइम डेली 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 प्रैक्टिस कर लें, बस जिंदगी इसी में है, ठीक है। चलिए शाबाश।
तो उत्तर आपका प्रतिभाशाली हो जाएगा, यानी बी को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा ये रहा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। मानसिक उम्र, मेंटल एज और कालानुक्रमिक उम्र के बीच संबंध किसने दिया था? बिने और साइमन ने, स्टर्न ने, थर्स्टन ने, गार्डनर ने या फिर कैटल ने? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है और ये आप जानते हैं या नहीं जानते ये हमें भी नहीं पता। सर 120 से 139 वेरी सुपीरियर भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। इसको वेरी की जगह मोस्ट सुपीरियर कर दो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो मैं पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगी। और एक बात तो आपको पता ही है भाई, हमारा जो लाइव बैच है ना, लाइव बैच साइकोलॉजी का जो लाइव बैच है, उस लाइव बैच की क्लासेज को तो यार पढ़ लो आप भाई, खतरनाक क्लासेज हैं लाइव बैच, है ना। 50% ऑफर के साथ उपलब्ध है, 50% ऑफर के साथ उपलब्ध है, 50% ऑफर मिल रहा है, ठीक है। और वास्तव में ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9694164171। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी भाई। एक बार क्लास को शेयर कर दो बेटा। सर आप जो टेलीग्राम में जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर में नहीं है, आंसर भी देंगे आपको, बिल्कुल आंसर भी देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप वाले जो लाइव बैच के हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, व्हाट्सएप चैनल पर संजय सर के नाम का कोई चैनल नहीं आता है। ओहो हो, व्हाट्सएप पर भी है और टेलीग्राम पर भी है। टेलीग्राम ज्वाइन करो आप, टेलीग्राम सबसे ज्यादा काम का है, टेलीग्राम सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना बेटा। टेलीग्राम सबसे ज्यादा, अरे भाई टेलीग्राम चैनल है हमारा संजय सर साइकोलॉजी, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, संजय सर साइकोलॉजी, ठीक है। और इसमें आज से आपको करवाएंगे, मतलब डेली सुपर 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली। इसमें आपको डेली सुपर 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन क्वेश्चंस को आपको डेली रेगुलर पढ़ना है, डेली बेसिस पे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो, सर्च कर लो, आ जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर बिने और साइमन होगा, यानी ए उत्तर होगा बेटा। क्या उत्तर होगा? और वैसे भी टेलीग्राम चैनल का फायदा एक ये भी होगा कि हम आपको जो भी कोई सूचना देंगे ना, तो उस चैनल के माध्यम से आपको एक साथ दे देंगे सभी बच्चों को। अच्छा नहीं हो रहा है ज्वाइन, चलो ठीक है, इसका कल कुछ जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हमें भी तो इतना ही आता है जितना आपको आता है, समस्या ये है। तो इसलिए टेक्निकल लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या लेनी पड़ेगी? टेक्निकल लोगों की हेल्प। चलिए उत्तर क्या हो गया भाई? मानसिक उम्र, मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु की जब बात आती है तो बेटा उत्तर अल्फ्रेड बिने होता है और साथ में साइमन होता है। जिन लॉडलों ने बी उत्तर दिया है ना, हम तो डूबेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ले डूबे, ले डूबे भाई, ले डूबे साथ में, ठीक है ना। अच्छा, ओ माय गॉड, सर टेलीग्राम पेड वालों के लिए है? अरे बेटा सभी के लिए है, पेड वाले बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए है। और हनी कुमारी जी आप बेटा, आप हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बैच ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। 50% फ्लैट ऑफर है। देखो पहले पढ़ के देखो, पहले हमारी क्लास देखो, उसके बाद ज्वाइन करो। सारे लोगों से, इंडिया में बहुत सारे लोग साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, पहले कंपैरिजन करो, जहां मजा आता है, जहां पढ़ना समझ में आता है, जहां टॉपिक क्लियर होता है, जहां कंसेप्चुअल लर्निंग होती है, उसके बाद सुपर शानदार प्रैक्टिस होती है, तब ज्वाइन करो, ठीक है।
बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपका पैसा है, आपका निर्णय है, आपको लेना है। बस हमारा काम है सिर्फ आपको कंटेंट में पारंगत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिएगा, बिल्कुल सर टेलीग्राम पर आपका नाम नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है बेटा, इसका कोई अभी जुगाड़ करते हैं। पूछना पड़ेगा ना, हम भी आपकी तरह, हमारा भी हाथ तंग है यार टेक्निकल में। तो ये तो होता ही है ना, हमारे साथ गड़बड़ है। ये क्या है, गड़बड़ है। अगला, आईक्यू का सामान्य वितरण किस आकृति में प्रदर्शित होता है ना? घंटी के आकार का वक्र, सीधी रेखा, यू आकार का वक्र, त्रिकोणीय वक्र, या इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न पूछा है यार, इसको लगा लो मोस्ट। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? अरे मोस्ट लगाना पड़ेगा। जिन दोस्तों ने, जिन मित्रों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, 100% मिलेगा तिवाड़ी जी, साथ में मिलेगा। अरे भैया, हमारे बैच के साथ, हमारे बैच के साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है ना? ये सारे के सारे आपको जो YouTube पर यहां पर देख रहे हो, ये PDF भी मिलेंगी। उसके अलावा और क्या मिलेगा भैया? नोट्स मिलेंगे यार क्लास के, सुपर डुपर। है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यही तो बात है जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। बताओ, है कि नहीं? चलिएगा, चलिए बताइएगा। व्हाट अबाउट द, यस, ओके, थैंक यू सो मच बेटा, वेलकम। सर का क्लास बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, हाँ, आपने तो आज ही ज्वाइन किया है, कितनी सारी क्लासेस देखी आपने। चलिए, उत्तर है, देखो 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 भाई, आईक्यू का सामान्य वितरण किस आकृति में प्रदर्शित होता है? तो वो होता है केवल और केवल घंटी के आकार का वक्र बनता है। कैसा वक्र बनता है बेटा? बिल्कुल, जो घंटी होती है ना, तो इस आकार का वक्र बनता है आईक्यू का जब वक्र बनता है। ठीक है ना? तो उत्तर इसका ए होगा, सुपर क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत, अभिवादन। आज ही आपने बैच लिया और आपने बहुत सारी क्लासेस को देखकर थोड़ा सा हमारे बारे में हमको बताया कि वाकई मज़ा आता है संजय सर की क्लास में। थैंक यू सो मच। स्टर्नबर्ग का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत, ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किन तीन प्रकारों की बुद्धि पर आधारित है? पहला उत्तर है विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यावहारिक। दूसरा है तरल स्फटिक सामान्य। तीसरा है गणितीय तार्किक भाषाई। चौथा है संवेगात्मक सामाजिक नैतिक। और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये पांचवा है। ठीक है ना? लेकिन उत्तर तो सिर्फ ए होगा। अभी बताया था विश्लेषणात्मक, फिर उसके बाद रचनात्मक, और फिर उसके बाद व्यावहारिक। देखो टाइपिंग मिस्टेक भी है इसमें। ठीक है ना? तो बिल्कुल ब्रिलियंट आंसर आपका सिर्फ बेटा ए होगा। क्या होगा? ए परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ लो, अगला प्रश्न पढ़ लो। ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा हमारा अगला वाला प्रश्न। अब देखो किसने सही उत्तर दिया है।
बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? अभी हमने बताया था कुछ देर पहले ही, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की जब बात आती है, यानी बहुबुद्धि की जब बात आती है, तो इसको बहुआयामी भी कह देते हैं। और बेटा जब बहुआयामी आ जाए, बहुबुद्धि आ जाए, मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाए, तो उत्तर क्या होगा? थर्स्टन। क्या हो जाएगा? थर्स्टन हो जाएगा क्या? अरे नहीं, उत्तर हार्वर्ड गार्डनर होगा। क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है ना? डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना? ये तो हम तो गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं आपको, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है ना? चलिए, जी क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक्चुअली क्या है कि वहां पर उस क्वेश्चन को उस फॉर्म, एक बार उसका डिस्कशन अपन करेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से उसका डिस्कशन करेंगे आपके साथ। ठीक है, चिंता ना करो। और टेलीग्राम चैनल संजय सर साइकोलॉजी जरूर ज्वाइन कर लेना, कल कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको बहुत सारा मैटर पढ़ने का मिलेगा, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो। अदरवाइज नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो उत्तर दे दो अगला प्रश्न का। आईक्यू स्कोर 70 से कम होने का क्या तात्पर्य है? हु डज व्हाट डज एन आईक्यू स्कोर बिलो 70 इंडिकेट? उच्च बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, रचनात्मकता। देखो सरल प्रश्न पूछा है ना भाई, सीधी सी बात है। क्या बात है? सीधी सी। अच्छा, कल कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनाएंगे? तो आपके लर्निंग से बनाएंगे। आज बुद्धि से थे, कल लर्निंग से बनाएंगे। कल किससे बनाएंगे? लर्निंग पढ़ के आना। ठीक है, चलो बताओ बताओ। 70 से कम हमेशा मंदबुद्धि होते हैं, यानी सी उत्तर होगा। देखो हम आपको बता देते हैं, 80 से कम भी अगर आता तो भी मंदबुद्धि होगा, 70 से कम आया है तो भी मंदबुद्धि होगा, लेकिन 80 से ऊपर चला जाता तो पिछड़ा हो जाता, और 90 से ऊपर चला जाता तो एवरेज बन जाता। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। उत्तर आपका बेटा केवल सी होगा लाडलो। ठीक है, देखो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा। बोलिए, संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने दी थी? गार्डनर ने, गोलमैन ने, स्पीयरमैन ने, स्टर्न ने, बेने ने? अब देखो, प्रश्न के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना? और जो दोस्त, जो मित्र, जो प्यारे बच्चे, जो भावी शिक्षक आज पहली बार जुड़े हैं, तो भैया हमारी ऐप है ना, वो पढ़ाई 360 है। इसको फटाफट PADHAI 360 360 इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाकर। ठीक है, और ये मेरा नंबर है, जिनको लाइव बैच ज्वाइन करना है वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे 50% ऑफ हमने पहले से ही कर रखा है कोर्स में, आप वहां जाकर बैच परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको लाइव बैच के साथ रिकॉर्डेड बैच, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा सुपर डुपर क्लास का। उत्तर आपका संवेगात्मक बुद्धि आ गया तो गोलमैन आएगा, लेकिन अगर जॉन मेयर और पीटर सेलोवे अगर दिए होते तो पहले वो आता बेटा, पहले वो आता। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अगर दिया होता तो अवधारणा के संदर्भ में। ठीक है मित्र, चलिए शाबाश। जितने मित्रों ने, जितने दोस्तों ने, जिन प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों ने अभी तक अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को क्लास शेयर नहीं की है, तो एक बार पूरी शिद्दत से कर दो। और भाई कभी कभी थोड़ी बहुत इच्छा, उम्मीद, आशा आपसे लगा ही लेते हैं हम लोग, तो उसको जरूर पूरा कर दिया करो, क्योंकि मेरा दिल गार्डन गार्डन तो आपका नेचुरली हो जाएगा, है ना भाई? तो क्लास शेयर करने से क्या होगा? संख्या बल आपका बढ़ेगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। बस
फर्क इतना सा है। उत्तर गोलमैन ही होगा, उत्तर 1995 ही होगा। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू, ये इनकी बुक है। ठीक है, इस बुक में विस्तृत व्याख्या मिलती है। ये संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है बेटा? अरे स्वयं को जानना, दूसरों को जानना, और दोनों के बीच संबंध स्थापित करना, इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो दिस इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर बी। भाई सी क्यों दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे? बी नहीं है, वो बी ही है, सी बिल्कुल भी नहीं है। ओके लाडलो, चलो अगला प्रश्न पढ़ लो। अगला प्रश्न ये रहा, बताओ किसने सही उत्तर दिया है, बता दो फटाफट। बुद्धि का सामान्य वितरण किस प्रकार का होता है? अच्छा, ये तो अभी अभी हो गया, ये तो अभी अभी हो गया। ठीक है ना, हम इसको फिर एक बार समझाएंगे आपको। अगला प्रश्न पढ़ो जब तक। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बोलो। बुद्धि का जी तत्व, जी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? जी फैक्टर, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बिनेट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, हुआ है ना? जी और एस, जी और एस, जी एंड एस, जी फॉर जनरल, जी फॉर जनरल एंड एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब सामान्य और विशिष्ट तत्व। वो दिए थे 1904 में स्पीयरमैन ने बेटा। ये कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड ब्रिटेन के। थर्स्टन ने दी, थर्स्टन और कैली समूह कारक सिद्धांत 1938 में देते हैं। गार्डनर 1983 में, 1983 में फ्रेम्स ऑफ द माइंड मल्टीपल इंटेलिजेंस नामक बुक में बुद्धि के प्रारंभ में 7 प्रकारों की बात करते हैं। 1998 में 8वां जोड़ देते हैं, प्रकृतिवादी। उसके बाद स्टर्नबर्ग ट्राई आर्किक थ्योरी देते हैं, जिसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि और सृजनात्मक या रचनात्मक बुद्धि की बात करते हैं। अल्फ्रेड बिने एक कारक सिद्धांत देते हैं, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसे सत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है, जिसे नॉर्मन ने तो निरंकुशवादी नाम दिया है। क्या नाम दिया है? निरंकुशवादी। ये वही सिद्धांत है। हमने आपको बहुत सुपर अंदाज में हमारी एप्लीकेशन वाले लाइव बैच में गजब के तरीके से समझाए हैं बेटा, गजब के तरीके से समझाए हैं। बताओ उत्तर क्या होगा? थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्राथमिक कारक बताए? ये तो अब की बार तो क्या हो गया, चीटिंग हो गई। वेलकम, स्वागत। ओ माय गॉड, एस्टेट का बुक चाहिए था बेटा। बुक नहीं, पूरा बैच मिल जाएगा बुक की रेट में, तो आप चिंता मत करो। पूरा का पूरा बैच, उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर मिलेंगे, उसमें हमारे नोट्स मिलेंगे, उसमें आपको लाइव बैच क्लास मिलेगी। जितने में बुक हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे ना, इतने में तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना सारा उसमें सरचार्ज लग जाएगा। इसलिए उसकी चिंता छोड़ो, आप तो बैच पढ़ो, बस धूम मचा लो। ठीक है। उत्तर, थर्स्टन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे भैया? 7। कितने बताए थे? बी। कौन सी बुक लिखी थी? इनकी एक फेमस बुक थी, अरे इनकी एक बुक थी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये पुस्तक 1938 में लिखी थी, जिसमें बुद्धि के 7 प्रकारों की वकालत हुई, और 7 प्रकारों के आधार पर इसे बुद्धि का 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहते हैं, या प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ये इसके प्रतिपादक थर्स्टन और कैली हैं। 1938 में सिद्धांत दिया था बेटा, याद रखना है। और कितने प्रकार बताए? 7, यानी बी को लॉक कर दीजिएगा। किसको लॉक कर दीजिए बेटा? बी को लॉक कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न ये रहा भाई, देखो ये रहा आपका बिल्कुल परफेक्ट सुपर क्वेश्चन। आंसर आपको देना है, आंसर क्या करना है? आपको देना है। आंसर क्या करना है? आपको देना है। भाई इसमें आंसर दिख गया आपको? ये तो गड़बड़ कर दी टाइपिस्ट ने। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन सा घटक शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस?
आत्म जागरूकता, सहानुभूति, गणितीय तर्क, सामाजिक कौशल, आत्मनियंत्रण। बताना पड़ेगा आपको सही उत्तर। वेरी है, मोस्ट एक्सीलेंट। क्या बात है, क्या बात है। हम तो जानते हैं क्योंकि ये गड़बड़ है। ये क्या है, गड़बड़। गणितीय तर्क जो है ना, ये हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत का प्रकार है, ठीक है ना। जबकि संवेगात्मक बुद्धि में आत्म जागरूकता होती है, सहानुभूति होती है, और सहानुभूति के साथ सिंपैथी के साथ एम्पैथी भी होती है ना। ये तो सिंपैथी है, एम्पैथी परानुभूति भी होती है बेटा, ठीक है, परानुभूति भी शामिल। क्लास होता है ना, क्यों नहीं होता। अरे भाई थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक कल का दिन और दीजिएगा बस हमको, उसके बाद परसों से मतलब फ्राइडे से आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। बस कल कल का वक्त और चाहिएगा, और कुछ भी नहीं। ओके चलिए। हाँ भाई देखो बेटा, तो उत्तर आपका क्या हो गया, बहुत सिंपल, यानी सी परफेक्ट है, सभी का एक्सीलेंट उत्तर है। और वाकई मजा भी आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि शामिल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर इंक्लूडेड इन गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। 5, 7, 8, 9, 6। क्या उत्तर दोगे आप। ये प्रश्न बहुत यूनिक है और आता जरूर है। क्या आता जरूर है। इस प्रश्न को आप पढ़ोगे कैसे, देखो। प्रारंभ में यानी 1983 में 7 प्रकार, ठीक है। 1998 में 8वां प्रकार प्रकृतिवादी, सन 2000 में 9वां प्रकार अस्तित्ववादी, सन 2010 में 10वां प्रकार आध्यात्मिक। ये लेटेस्ट है बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। तो ऐसी स्थिति में समस्या बहुत है, तो उत्तर ऐसी स्थिति में केवल 7 करना पड़ेगा। कितने प्रकार करने पड़ेंगे भैया, 7 करने पड़ेंगे, 7। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से करोगे तो फिर 8 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे बेटा, 8। इसलिए उत्तर किसको मानना पड़ेगा, सी को मानना पड़ेगा। भैया बी भी सही है, लेकिन परफेक्ट फाइनल टच जो देंगे हम लोग वो केवल सी को देंगे, केवल सी को देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को क्लैरिफाई करती है, इसी को एक्सेप्ट करती है, इसी की वकालत करती है। इसलिए फाइनल आंसर सी माना जाएगा। माय डियर, नहीं 9 नहीं मानेंगे, 10 भी नहीं मानेंगे, 7 भी नहीं मानेंगे। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न बना तो फिर 8 मानना पड़ेगा। 2010 जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो बाद में, बहुत बाद में जोड़ा गया। प्यारे मित्रों गजब का प्रश्न है, इसलिए पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है ना। भाई कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल झक्कास पढ़ो और सन्नाटा मचा दो बस। और अगला क्वेश्चन पढ़ लो जब तक। ये रहा, बोलो आंसर क्या है। आईक्यू स्कोर की गणना करने का मूल सूत्र क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू। मानसिक उम्र भाग कालानुक्रमिक उम्र गुणा 100। कालानुक्रमिक उम्र भाग मानसिक उम्र गुणा 100। मानसिक उम्र प्लस कालानुक्रमिक उम्र भाग 2। मानसिक उम्र गुणा 100, और इनमें से कोई नहीं। बड़ा तगड़ा प्रश्न है यार, वाह। फिर से प्रश्न की भाषा को
जबरदस्ती बड़ा बना रहा है। उत्तर तो अभी भी वही रहेगा ना, अरे MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, और ये रहा MA का मतलब मानसिक आयु, CA का मतलब कालानुक्रमिक आयु, और मल्टीप्लाई 100। इट मीन्स ऑप्शन ए को लॉक करना पड़ेगा। किसको लॉक करना पड़ेगा दोस्त? भाई बी कैसे आ रहा है बेटा? थोड़ा जल्दबाजी इतना भी मत करो कि आंसर को ही गलत करके आ जाओ। बेटा आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। जब तक कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं होगी ना, तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, ना मेरा ना आपका। इसीलिए कंसेप्चुअल लर्निंग तो चाहिए ही चाहिए। जिनका कंसेप्ट क्लियर है ना, जिन्होंने गलती से मेरी थ्योरी क्लासेज पढ़ ली है ना, उसके बाद उनसे पेपर लिया जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्ले बल्ले। और उत्तर आपको, सॉरी ये बी कहां से लिख दिया, ए करो ना इसको यार। अगला प्रश्न पढ़ लो जब तक। देखो ये रहा, IQ स्कोर 90 से 110 किस श्रेणी में आता है? ये तो पढ़ लिया हमने, एवरेज में आता है। किस में आता है? एवरेज में आता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है। आज मैंने पढ़ा था थ्योरी क्लास। ओके, तो कैसा लगा माय डियर आपको? बताइएगा। अरे रिव्यूज तो दे दिया करो भाई। कैसा लगा आपको क्लास? आज ही आपने बैच ज्वाइन किया और आज ही आपने देखा, तो फिर कैसा लगा क्लास? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर ए को लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत प्यारा प्रश्न है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को किस प्रकार की बुद्धि से जोड़ा जाता है? क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? इसको लगा लो मोस्ट। अरे कौन सा मोस्ट? कौन सा मोस्ट? अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश। जिन मित्रों को, जिन दोस्तों को, जिन प्यारे विद्यार्थियों को, जिन शिक्षकों को शिक्षक बनना है ना, शिक्षकों को शिक्षक बनना है यार, कैसी बात करते हैं। अरे आप आज भी टीचर हैं और कल भी टीचर हैं। जिन्होंने ठान लिया, जिन्होंने संकल्प ले लिया, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति जाहिर कर दी, जिन्होंने सपने बना लिए, वो आज भी टीचर हैं और कल भी हैं। इसीलिए हमेशा तथास्तु। राइट, चलिए बताओ, बताना पड़ेगा बेटा। क्रिएटिविटी का संबंध कौन सी बुद्धि से? विश्लेषणात्मक नहीं, व्यवहारिक नहीं, रचनात्मक से होगा, गणितीय से नहीं, सामाजिक से नहीं। उत्तर सीधा सीधा लिखा हुआ है। अरे इसको एग्जामिनर अगर घुमाना चाहता तो आपको कैसे घुमा सकता था? इसको चाहता तो आनुभाविक लिख देता, बस। किसके अनुसार? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार। बिल्कुल मित्र, दोस्त, प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, आज के हमारे इस बुद्धि वाले चैप्टर के इस बेहतरीन सेशन में। जो नए दोस्त, जो नए विद्यार्थी आज पहली बार प्लेटफॉर्म पे पधारे हैं, उनका दिल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत। वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर साइकोलॉजी से टीचर बनने की जिद है, जुनून है, संकल्प है, इच्छा है तो, वरना तो तेरा तुझको अर्पण। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लो जब तक। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, गजब का है भाई, देखो तो सही। बुद्धि परीक्षणों की वैधता, वैलिडिटी क्या दर्शाती है? व्हाट डज द वैलिडिटी ऑफ एन इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट? परीक्षण की स्थिरता, परीक्षण का सटीकता स्तर, परीक्षण का दोहराव, मापन की विश्वसनीयता, या इनमें से कोई नहीं? बताओ वैलिडिटी क्या दर्शाती है? शाबाश, सुपर क्लास क्वेश्चन है। जिन्होंने पढ़ा है वही जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं जानते। भाई ऐसे प्रश्न अगर आ गए ना, तो हमने आपको कहा था
ये प्रश्न केवल हम सिखाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से सिखाएंगे। तुक्के आपने मार लिए हैं, अब बिना तुक्कों वाले बच्चों की बात कर लेते हैं जो सिस्टमेटिकली उत्तर देते हैं। सुपर। देखो बेटा, कंसिस्टेंसी, अगर शब्द जब कंसिस्टेंसी दिया हो तो इसको कहते हैं क्या? देखो, यहां पर कंसिस्टेंसी है, यहां पर एक्यूरेसी है, यहां पर रिपीटेडली है और यहां पर रिलायबिलिटी है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है विश्वसनीयता। यहां पर ओके, रिलायबिलिटी भी इसी का संबंध है ना? ये मतलब देखो देखो देखो, गजब का प्रश्न है। यहां पर ये और ये दोनों तो सेम ही है, आपने तो देख ही लिया होगा ना मेरे हिसाब से, है ना? उसके बाद दोहराव इसमें होता नहीं है, तो फिर बचा कौन? एक ही तो बचा है यार, बी। एक्सीलेंट और एक्यूरेट उत्तर होगा, और किसी ने दिया ही नहीं। कितने महान बच्चे हैं। अरे भाई, परीक्षण, वैधता का मतलब सीख लो, आज के बाद जिंदगी में गलती नहीं होगी। क्या होता है? वैधता का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न पत्र, एक ऐसा परीक्षण, एक ऐसी प्रश्नावली जिसमें आपके पाठ्यक्रम के सभी बिंदुओं को, पहलुओं को शामिल किया गया हो, और उसका स्तर जो है ना वो सटीक हो प्रश्न पत्र का। ठीक है ना? उसको हम, वही समझा रहा हूं लाडले, बिल्कुल वही समझा रहा हूं। वापस समझो, वैधता शब्द का मतलब क्या? अरे अभी तो पढ़ाऊंगा यारो, आप काहे को टेंशन करते हो? अभी तो आपको एग्जाम तक, अगर किसी बच्चे की वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी ना, तो आपको आपके एग्जाम तक वैलिडिटी बढ़ाकर पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन रिजल्ट आपसे चाहिए, मुझे उम्मीद, बस आपसे एक ही वादा चाहिए, एक ही कमिटमेंट चाहिए कि आप मुझे रैंक देंगे। मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं आपको ट्रिक दूंगा, मैं आपको स्ट्रेटजी दूंगा, बस। लेकिन आपसे भी एक ही वादा चाहिए, और वो आप जानते हैं, समझते हैं। भले ही मेरी क्लास को कभी लाइक मत कीजिएगा, अगर मजा क्लास में आया हो तो अंत में कर जाया करो लाइक। लाइक के लिए नहीं कहता, लेकिन अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का करोगे क्या, जहां पर फ्रेंड्स का ग्रुप बना रखा है? शेयर करो ना यार, उससे आपकी इज्जत नहीं जाएगी, नाम खराब नहीं होगा, क्योंकि हम कंटेंट बकवास नहीं पढ़ाते। ठीक है ना? बस यही कमिटमेंट आपसे चाहिए। तो इसलिए शेयर करने के लिए हमेशा कहूंगा, ये मेरा राइट है और आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक धर्म है। बिल्कुल 100% मेरे लाडलों के लिए मेरा आशीर्वाद तो क्या, उस ऊपर वाले का, परवरदिगार का, उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, उस भगवान का आशीर्वाद चाहिए, जिससे आपको सफलता मिलेगी। हम तो सिर्फ पथ प्रदर्शक हैं, जब वो बताते हैं हम वैसा चलते जाते हैं। बस बी को उत्तर मान लीजिएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जब भी कोई परीक्षण प्रणाली किसी परीक्षा को, किसी टेस्ट को, किसी प्रश्नावली को, किसी प्रश्न पत्र को अगर जांचा जाए और उसे अलग अलग समयों में भी जांचा जाए, तो उत्तर जो है ना हमेशा वही समान बना रहता है, कंसिस्टेंस बना रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता। पहले आपके 90 स्कोर हो रहा था, 2 महीने बाद टेस्ट पेपर लिया तो अभी भी वही हो रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही आ रहा है, वो कंसिस्टेंसी है। और वैधता, ऐसा परीक्षण जिसमें पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करके पेपर बनाया गया हो, यानी उसका स्तर सटीक हो बालकों के हिसाब से, वही वैध परीक्षण कहलाता है। तीसरा है दोहराव, तो आप जानते हैं, विश्वसनीय पढ़ाई दिया। एक होता है आपका वस्तुनिष्ठता, यानी किसी प्रश्न पत्र का कितनी बार ही जांच कर ले पर, कितनी बार कितने भी शिक्षकों से जांच कर लेने पर भी परिणाम बदलता नहीं है, हमेशा वही सेम उत्तर प्राप्त होता है। यानी अगर 4 विकल्प में से एक सही उत्तर है तो उसको किसी भी टीचर से जांच करवा लो, वही उत्तर आएगा, अलग नहीं बदलेगा। वो वस्तुनिष्ठ प्रणाली है, सिंपल भाषा में समझाया। ठीक है ना? चलिए, तो इसीलिए बुद्धि परीक्षणों की वैधता, वैलिडिटी क्या दर्शाती है? तो वो परीक्षणों की सटीकता स्तर, एक्यूरेसी लेवल ऑफ द टेस्ट। ठीक है ना? बी को लॉक करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। आईक्यू परीक्षणों की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या दर्शाती है। अब आ गया विश्वसनीयता का प्रश्न। परीक्षण कितनी बार दोहराया जा सकता है, परीक्षण कितनी स्थिरता से परिणाम देता है, परीक्षण की जटिलता, परीक्षण की उपयोगिता स्तर। अब देखो, दिमाग चलाना है। अरे रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इसमें आप लोग गड़बड़ करते जा रहे हो, पता नहीं क्यों कर रहे हो, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है क्या क्या गड़बड़ चल रहा है। देखो, हमेशा हम आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार समझा, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। इस बार बहुत बच्चों ने सुपर ब्रिलियंट आंसर चुना है, यानी बी। अरे परीक्षण कितनी स्थिरता से परिणाम देता है ना। ये आ गया ना कंसिस्टेंसी। अरे ये वर्ड दे रहा ना, बाकी सब उल्टा पुल्टा है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, यूजफुलनेस नहीं होता, और ऑफन भी नहीं होता। ऑफन का कोई मतलब नहीं है। स्थिरता है कि नहीं परिणाम में, कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अरे भैया, पहले तो एक बार पढ़ पढ़ा के तो बहुत तगड़ा स्कोर ले आए, लेकिन आज भी ला सकने की क्षमता है या नहीं? अगर है तो आप विश्वसनीय व्यक्तित्व के धनी हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो बी को लॉक कर देना पड़ेगा। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ये रहा मेरे दोस्त, बुद्धि के मापन में प्रयुक्त प्रमुख परीक्षण कौन सा है? विच इज ए मेजर टेस्ट यूज टू मेजर इंटेलिजेंस। देखो, मैंने आपको इस 30 प्रश्नों में 8-10 प्रश्न गजब के दिए हैं, जो आपने बहुत सारे गलतियां की हैं। वेक्सलर स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, थर्स्टन का परीक्षण, गार्डनर का एमआई परीक्षण, और स्पीयरमैन का जी तत्व परीक्षण। अब आपको उत्तर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा लाडलो? उत्तर, परफेक्ट आंसर देना पड़ेगा। है ना भाई? बताओ तो, व्हाट इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अच्छा, बी किया है, शाबाश। देख लेते हैं। अच्छा, बी आ रहा है, कुछ लोगों का ए भी आ रहा है, ए भी कुछ लोगों का आ रहा है। और पता है, गजब की बात तो ये है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने निश्चित तौर पर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, अरे भाई, बुद्धि के मापन में प्रयुक्त, बुद्धि को मापने वाला परीक्षण तो यही है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, जो 1905 में बना था। और लेकिन अब आपको बुद्धि को मापने में जब स्टैनफोर्ड पहले लिखा हो ना, तो ये वाला स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1916 का, मतलब इसका तीसरा संशोधन है ना 1916 का, इसको प्रामाणिक माना जाता है, और इसी का नाम स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण कहलाता है। इसीलिए उत्तर हमेशा बी को लॉक करना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जिन दोस्तों ने, मित्रों ने अभी तक हमारी एप्लीकेशन पढ़ाई 360 को डाउनलोड नहीं किया है, तो लाडलो कर लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, यहां पर आपको साइकोलॉजी का लाइव बैच मिलेगा। कौन सा बैच मिलेगा? साइकोलॉजी का लाइव। ज्योग्राफी का भी लाइव मिलता है, साइकोलॉजी का लाइव बैच मिलेगा। प्लस में एक फ्री रिकॉर्डेड में मिलेगा, प्लस में
नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, ये सारा का सारा। और आपको गजब की बात तो ये है लाडलो कि 50% का फ्लैट ऑफर। फ्लैट का मतलब जानते हो, मतलब फ्लैट मतलब फ्लैट है, ठीक है। ओ माय गॉड, 30 में से 22, वेरी एक्सीलेंट, सुपर, बहुत अच्छे स्कोर। ये देखो बुनकर जी, फी क्या है बेटा, उसके लिए आपको हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से जाकर लेना चाहो तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी, ठीक है। हमको तो बिल्कुल ही नहीं है, हमको क्यों होने वाली है, हमको तो बिल्कुल नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भावी शिक्षकों, आज की क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस का सुपर सेशन डिस्कस किया, और कल बात करेंगे लर्निंग की, और लर्निंग में भी प्रश्नों का जो लेवल होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, अच्छा होगा। एक दिन तो सरल भी होना चाहिए। आज ब्रिलियंट बच्चों का स्कोर 30 में से 22, 23, 24 तक हुआ होगा, हम उम्मीद ऐसी करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और निरंतर हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। ऐसी उम्मीद, ऐसी कामना, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे मित्रों के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।